नमस्कार एवरीवन। आज का हमारा पेरेंटिंग टॉपिक है लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल क्या होता है इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। लर्निंग स्टाइल मेटाग्राफिक से भी जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको नॉर्मल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं तो इंफॉर्मेशन लेने का पैटर्न क्या होता है। तो हर एक इंसान का एवरी पर्सन हैज देयर ओन लर्निंग स्टाइल, मतलब हर एक इंसान का जो लर्निंग स्टाइल होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होने का मतलब क्या है? क्या सारे इंसान एक ही जैसे इंफॉर्मेशन लेते हैं या वो अलग अलग तरीके से लेते हैं? तो जैसे मैंने आपको आंसर किया कि हर एक इंसान का जो लर्निंग स्टाइल होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो लर्निंग स्टाइल को हम अंडरस्टैंड करेंगे AKV से। ए क्या होता है? ऑडिटरी, के काइनेस्थेटिक एंड वी मीन्स विजुअल। तो AKV का मतलब क्या होता है ये हम लोग अब डिस्क्राइब में और एग्जांपल्स के साथ में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक छोटे से बच्चे का एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। कोई बच्चा है जिसे लिखना बहुत पसंद है, मतलब उसको लिखने वाले पार्ट उसका काफी स्ट्रांग है। तो वो पढ़ता तो 20% है बट मार्क्स अच्छे लेकर आ जाता है। तो वो कहता है कि मैं एक रात तो स्टडी करता हूँ, दूसरे दिन मैं जब पढ़ने जाता हूँ तो मुझे रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। इसका मतलब उसका जो लर्निंग स्टाइल हो सकता है दैट इज उसका काइनेस्थेटिक मीन्स उसका फाइन मोटर स्किल्स काफी स्ट्रांग हो सकता है। तो अगर फाइन मोटर स्किल्स स्ट्रांग है तो उसका जो राइटिंग वाला पार्ट है वो काफी स्ट्रांग हो सकता है। तो नॉट ओनली विद द राइटिंग, इसमें कुछ अलग मैटर्स भी करते हैं बट एज एन एग्जाम्पल हम थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने कितने मदर्स को सुना है जब वो काउंसलिंग के टाइम पर आते हैं कि 7th और 6th तक तो हमने इनको पढ़ाया हुआ है, तो मैं जब इसको पढ़ाती थी तो डिक्टेट करके पढ़ाती थी और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता था। बट जब से इसने सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया है तब से इसका जो रिजल्ट है वो डाउन हो गया है, राइट। तो उसके पीछे रीजन हो सकता है कि उसका जो ऑडिटरी वाला पार्ट है वो काफी स्ट्रांग है, मतलब सुन सुनकर लिखना, तो सुनकर लिखने वाला पार्ट भी काफी स्ट्रांग हो सकता है। इसका मतलब उसका टेम्पोरल ऑडिटरी वाला जो पार्ट है वो काफी स्ट्रांग है। अभी किसी को ग्राफिक्स, पिक्चर्स, रीडिंग बुक्स काफी पसंद होता है, तो ऐसे बच्चों का विजुअल पार्ट काफी स्ट्रांग होता है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको हम थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हम बात कर रहे हैं 3 लर्निंग स्टाइल्स की, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। तो हर एक जो इंसान होता है उसका पैटर्न AKV भी हो सकता है या किसी का पैटर्न VAK भी हो सकता है या वाइस वर्सा या कुछ भी। तो इसका मतलब यहाँ हमें ये अंडरस्टैंड करना होता है कि जो भी हमारा, क्योंकि हम पेरेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कर रहे हैं, टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये टीचर्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चे आप क्लास में देखते हैं तो उनका लर्निंग स्टाइल क्या है, वो किस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि टीचर्स के लिए काफी टिपिकल होता है जब वो ऑलमोस्ट 40 to 42 स्टूडेंट्स को एक साथ हैंडल करते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर आप एक दिन उनके साथ में ये एक्टिविटीज निकाल के उनके परफॉर्मेंस को जान सकते हैं तो लाइक इट वुड बी क्वाइट ग्रेट। तो हो सकता है कि आपको एक दिन से ज्यादा भी टाइम देना पड़े, क्योंकि हर एक बच्चे का जो एक एक्वायर पार्ट होता है हो सकता है उसमें अपने इनबॉर्न और एक्वायर के बीच में वो फाइट कर रहा हो, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा हो। तो वहां पर आपको आइडेंटिफाई करना होता है, टाइम स्पेंड करना होता है। ध्यान रखना ये 2 मिनट्स 3 मिनट्स का खेल नहीं है। हेयर यू हैव टू गिव द टाइम, और हो सकता है आपको काफी टाइम देना पड़े बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, राइट। तो 5 इयर्स तक के बच्चों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी डॉटर का एग्जांपल दूंगी। व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट तो मुझे गार्डनिंग करने का काफी क्रेज हो गया था, मुझे प्लांटिंग करने का काफी क्रेज हो गया था। हालांकि ये मेरी कोई हॉबी नहीं है, बट जब मैंने देखा मेरे पास लाइक जैसे डर्मेटोग्लाइफिक्स रिपोर्ट है इसके फादर की, तो मैंने जब देखा कि इनका जो फाइन मोटर स्किल्स है, मतलब ऋषि के फादर का जो फाइन मोटर स्किल्स है दैट इज वेरी स्ट्रांग, तो काफी स्ट्रांग है। और स्ट्रांग होने की वजह से जेनेटिक्स वाले पार्ट में हो सकता है, जीन्स और जेनेटिक्स की वजह से जो मिश्री का फाइन मोटर स्किल्स हो वो काफी स्ट्रांग हो। तो बचपन से ही हमने उसको देखा है, वो बड़ी बड़ी प्लेट्स, बड़े बड़े ग्लासेस भी पिकअप कर लेती है। शी इज ऑफ 2.3 months और काफी अच्छे से चीजों को पिकअप कर लेती है। उसका दिस पार्ट इज वेरी स्ट्रांग, मतलब कुछ भी उससे
उसकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी है, वो कुछ भी नीचे नहीं डालती है, मतलब अगर बड़ी सी भी चीज पकड़ लेगी तो शी कैन कैच। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप बच्चों के साथ में, अपने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि उनका फाइन मोटर स्किल स्ट्रांग है या फिर वो ग्रॉस मोटर स्किल स्ट्रांग है, एक जगह बैठना ही नहीं चाहते हैं और बार बार मूवमेंट करके पढ़ना चाहते हैं, पैरों को हिलाते रहते हैं, राइट। और या फिर उनको पिक्चर्स बहुत पसंद होती हैं, बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होता है, रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो जिन बच्चों को रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, पिक्चर्स बहुत अच्छी लगती है, जिनका, जब आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब उनका आप टेबल पर या फिर जहां भी वो पढ़ते हैं, स्टडीज करते हैं, तो वो कैसे अपनी बुक्स को एक साथ रखते हैं, या तो एक पाइल बना के रखते हैं या फिर उसको स्प्रेड, उसको स्कैटर करके रखते हैं। तो यहां से भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उनका जो विजुअल वाला पार्ट है वो स्ट्रांग है या नहीं। तो विजुअल स्ट्रांग होना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि विजुअल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है फेस रीडिंग के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बोलता है कि हमें रीडिंग करना चाहिए, हमें रीड दे करना चाहिए, मतलब जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं हमें रीडिंग वाले पार्ट पे होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कहूंगी कि ये पैटर्न किसी में नहीं है या है, ये पैटर्न सब में होता है, बट ये देखना होता है कि किसका कितना क्या लेवल है, किसके कितने क्या परसेंटेजेस हैं। जैसे अगर किसी का ग्रॉस मोटर स्किल्स हाई है, इसका मतलब काइनेस्थेटिक बच्चा है, तो काइनेस्थेटिक क्या करेगा, पहले प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेगा, पहले उसको आजमाने की कोशिश करेगा, आप उसको एग्जाम्पल्स के साथ में एक्सप्लेन करेंगे, आप उससे ये नहीं बोलेंगे कि पढ़ो और हो गया। तो काइनेस्थेटिक बच्चा जो होगा वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके अंडरस्टैंड करेगा, उसको देखकर, उसको फील करके अंडरस्टैंड करेगा। अगर किसी का ऑडिटरी वाला पार्ट अच्छा होता है तो वो बोलकर या सुनकर उसको समझ सकता है। अगर किसी का विजुअल पार्ट अच्छा हो सकता है तो उसका विजुअल वाले पार्ट पे हम लोग क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे उसकी डिजाइनिंग अच्छी हो सकती है, उसका आर्ट अच्छा हो सकता है, राइट, उसकी लेंथ ब्रेथ वाला पार्ट बहुत अच्छा हो सकता है, उसकी ज्योमेट्री बहुत अच्छी हो सकती है, उसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो सकती है, और उसका रीडिंग पैटर्न बहुत अच्छा हो सकता है, और वो पढ़ाई में भी अच्छा हो सकता है, राइट। तो समहाउ ये हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं जब भी हम किसी बच्चे को उसके साथ में काम कर रहे हैं या उसके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके स्टडी पैटर्न से, उसके गेम से, उसको कुछ एक्टिविटीज देकर, राइट। आप उसके साथ में इंगेज होकर भी ये पता कर सकते हैं। और किसी भी, मतलब किसी बच्चे का ये बैलेंस भी हो सकता है, मतलब ऑडिटरी, विजुअल और काइनेस्थेटिक इक्वल भी हो सकता है। अगर ये किसी का इक्वल है तो दैट मीन्स आपके लिए काफी इजी हो जाता है उसको अंडरस्टैंड करना और उसको समझना कि ये बच्चा सब में अच्छा है, मतलब बैलेंसिंग तरीके से ये पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत छोटे होते हैं, जिनको बोलना बहुत पसंद होता है, पब्लिक स्पीकिंग वाला पार्ट काफी अच्छा होता है, राइट। तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए मतलब उनका लैंग्वेज वाला पार्ट अगर स्ट्रांग है, आपको पता लग रहा है कि वो वोकैबुलरीज को काफी जल्दी से पिकअप कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो यहाँ से वो मल्टी लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं, मल्टीलिंगुअल बन सकते हैं। तो यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना होता है वेरी स्मॉल एज से, जैसे 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, वहां से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर आप खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप डर्मेटोग्राफिक्स रिपोर्ट भी बनवा सकते हैं। उस रिपोर्ट से आपको एक एटलीस्ट बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल है वो पैटर्न पता चल जाता है और एक क्लैरिटी आ जाती है ब्रेन में कि मुझे ये मेरा एक इंफॉर्मेशन पैटर्न है जहां मुझे बच्चे को मोर एंड मोर इन्वॉल्विंग वाले पार्ट पे इस पे रखना है एंड लेस इन्वॉल्विंग वाले पार्ट पे इस पे रखना है। जैसे अब बच्चे को पढ़ना तो है, ये ऐसा नहीं है कि उसका काइनेस्थेटिक स्ट्रांग है और वो ग्रॉस मोटर स्किल स्ट्रांग है तो आप उसको घर बिठा लेंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे अगर किसी के ग्रॉस मोटर स्किल स्ट्रांग है, उसका विजुअल और ऑडिटरी इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हो सकता है आपको एक घर में बोर्ड लाना हो, मार्कर लाना हो, वो एक टीचिंग पैटर्न करते हुए अंडरस्टैंड करता हो, वो लर्न करता हो, आगे वो कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन के लिए भी उसका ये लर्निंग स्टाइल हो सकता है, ये पैटर्न हो सकता है, राइट। तो डिपेंड करता है कि बच्चे का लर्निंग पैटर्न क्या है। अब बात करते हैं क्या लर्निंग पैटर्न चेंज भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है बच्चे के पैटर्न्स के अकॉर्डिंग, राइट। तो पैटर्न्स के अकॉर्डिंग भी हम लोग बात करेंगे पेरेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में कि कौन बच्चा कितना
जल्दी अपने आप को लर्न कर लेता है, चेंज कर लेता है, और कौन अपने आप को चेंज नहीं करता है, राइट। वो भी हम डिटेल में बात करेंगे आगे की वीडियोस में। बट अभी हमारे लिए अंडरस्टैंड करना ये जरूरी है कि क्या किसी का लर्निंग स्टाइल उसके लिए उसका करियर भी बन सकता है। ऑफ कोर्स उसका करियर बन सकता है। जब भी किसी का लर्निंग स्टाइल किसी को पता चल जाता है तो वो उसके करियर फॉर्मेशन के लिए उसकी हॉबीज और उसके इंटरेस्ट तीनों को सेग्रीगेशन करते हुए वो एक साइड में आ जाता है, और समहाउ उसके लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है अपनी इन चीजों को सेग्रीगेट करना और पिकअप करना, राइट। तो दैट इज द अनदर वन। लाइक अभी जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ में बात कर रही हूँ, तो एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि किसी का जैसे आपने बोला कि अगर किसी का मैथ्स वाला पार्ट अच्छा है तो हम लर्निंग इंफॉर्मेशन पैटर्न से कैसे पता चलेगा कि उसका मैथ्स वाला पार्ट अच्छा है, उसका इंग्लिश हिंदी सब्जेक्टिव पार्ट अच्छा है या क्या। तो ये वाले पार्ट में भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट इसमें लर्निंग स्टाइल वाले पार्ट में ये सब काम आता है, ये सब इम्पोर्टेंट होता है, जहां से हम बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई बच्चा है जो लिखना ही नहीं चाह रहा, राइट। अब पेरेंट्स आ रहे हैं, उसको उसके थप्पड़ मार रहे हैं, उसको एक सेम पैटर्न के तरीके से फॉलो अप करा रहे हैं। हो सकता है आपका लर्निंग पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट हो और आपके बच्चे का लर्निंग पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट हो, तो आप अपने लर्निंग पैटर्न के अकॉर्डिंग बच्चे को वो लर्न कराना चाह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके उसके ऊपर थोड़ा टाइम देकर उसको गाइडेंस देकर आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म करा सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि उसका लर्निंग पैटर्न क्या है। उसके लर्निंग पैटर्न के अकॉर्डिंग आप उसको मल्टीपल चीजों में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे किसी बच्चे का अगर काइनेस्थेटिक पार्ट काफी स्ट्रांग होता है तो काइनेस्थेटिक में भी दो पार्ट आ जाते हैं, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो अगर किसी का ग्रॉस मोटर स्किल्स अच्छा है तो वो बच्चा बैठेगा ही नहीं एक जगह, तो आपको इन्वॉल्व कराना होगा उसे मल्टीपल एक्टिविटीज में, जैसे जो जहां पर उसकी एनर्जी ड्राइव हो, जैसे डांस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, स्विमिंग हो गया। ये डिपेंड करता है कि वो क्या किसमें क्या बेस्ट निकल सकता है। एक फाइन मोटर स्किल से भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फाइन मोटर स्किल्स का मतलब हो गया कि उसका ये वाला पार्ट काफी स्ट्रांग होगा। अगर ये वाला पार्ट काफी स्ट्रांग होगा तो आप इसको मल्टीपल चीजों में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं उसके अदर ब्रेन पैटर्न के अकॉर्डिंग, या फिर वो राइटिंग वाला पार्ट भी कर सकता है। जैसे मतलब हमने काफी रिसर्चेस और अपनी केस स्टडीज के अकॉर्डिंग मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। मैं कैसे भी आपको एग्जांपल्स नहीं देना चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप वो एग्जांपल्स देखें जहां से आपको एक क्लैरिटी हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी का ऑडिटरी वाला पार्ट अच्छा है तो ऑडिटरी वाले पार्ट में आप उसका वर्बल, उसका कम्युनिकेशन देखेंगे तो दैट इज वेरी स्ट्रांग। तो अगर उसका कम्युनिकेशन वाला पार्ट, ऑडिटरी वाला पार्ट काफी स्ट्रांग है तो हो सकता है उसे म्यूजिक काफी अच्छा लगता हो, या फिर उसको वर्बल, उसको पब्लिक स्पीकिंग करना काफी अच्छा लगता हो, राइट। उसका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हुआ। तो यहाँ से उसको वेरी सून, वेरी अर्ली आप उसको पैटर्न्स में आप उसके उस चीज को आइडेंटिफाई करते हो, आप उसको लिंग्विस्टिक मीन्स आप उसको मल्टी लैंग्वेजेस भी सिखा सकते हैं। तो ये सब चीजों का क्लैरिटी आता है जब आप बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। इफ यू फेस एनी अदर क्वेरीज कि आप बच्चे को नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तब आप किसी भी काउंसलर्स के साथ में डिस्कस करिए और जानिए कि वो ऐसा क्यों रीजन है। मैं अभी किसी भी तरीके के साइकोलॉजिकल कॉजेज और डिसऑर्डर्स की बात नहीं कर रही हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको एक नॉर्मल पैटर्न्स के तरीके से अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रही हूँ। उसमें भी अगर आपके कोई क्वेरीज, क्वेश्चंस रहते हैं तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप किसी नियर बाय काउंसलर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके, वीडियोस को आगे भी देखते रहना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिससे आपको आगे की वीडियोस भी मिलती रहे। ओके, थैंक यू।